आपने जब ये मकान को लेकर बात की, बुक्कल जी की बात कर रहे थे आप, आपने अनुराग भदौरिया को इशारा किया, एक सेकंड रुको मैं एक और मुद्दा उठाने वाला हूँ, वो शांत हुए। इसी तरीके से आप बता दीजिए ना उनको कि ये जिन्ना जिन्ना करने, जिन्ना मुर्दाबाद कर दें वो कर देंगे। नहीं, जिन्ना मुर्दाबाद। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ जिन्ना मुर्दाबाद। हमें अपनी बात, जिसने हमारा देश तोड़ दिया वो जिंदाबाद कैसे हो सकता है? मुर्दाबाद बिल्कुल नहीं, जिसने हमारा देश तोड़ दिया, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ताली बजाइए इस पर। जिन्ना मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। अब सुन लीजिए इधर, अभी आपकी बात मानते हैं क्या? पहले तो माने थे, अब सुन लीजिए। अरे बोलने दो, भारत माता की जय। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कोई जवाब नहीं बोल रहे थे। अरे बोलने दो। हमने इनसे बोला कि जब आपने सबसे पहले मेरा इंटरव्यू लिया था तो मैंने बोला था जिन्ना को इस देश में कोई पसंद नहीं करता है। जिन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारे देश को दो टुकड़ों में बांटा। जिन्ना को यहाँ कभी जिंदाबाद जिन्ना की लगी ही नहीं और ना लगी ना लगेगी कभी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आपको हिंदुस्तान के व्यक्तियों से इतनी नफरत क्यों है कि उनकी परेशानियों को छोड़ के आप पाकिस्तान भाग जाते हैं? हमेशा पाकिस्तान की चर्चा करने लग जाते हैं। आपसे जब हिंदुस्तान के लोगों की पूछी जाती है कि हिंदुस्तान का आदमी परेशान है, हिंदुस्तान का आदमी तकलीफ में, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, तो आप दौड़ के पाकिस्तान क्यों भागते हैं? आप बलूचिस्तान क्यों भागते हैं? आप तुर्किस्तान क्यों भागते हैं? आप अफगानिस्तान क्यों भागते हैं? मैं अनुराग भाई, तो एक मिनट मेरा सेंटेंस था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं बीजेपी से, ये बताइए कि हर मुद्दे पे आप खींचतान के पाकिस्तान क्यों लेके आना चाहते हैं? हर मुद्दे पे खींचतान के तालिबान क्यों लेके आना चाहते हैं? क्योंकि आपको मुद्दा सूट करता है, हिंदुस्तान को सूट नहीं करता यह मुद्दा। ये आपको मुद्दा सूट करता होगा, आप सोचते हो हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल कर दो। इन्होंने लिख के दी थी क्या? कोई स्क्रिप्ट नहीं है। पटेल की जयंती पर आप कह देना। नहीं कोई, ये बराबर का कंट्रीब्यूशन है सबका। वो आपका अपनी तरीके से अरे मैंने नहीं कहा था उनको। मैंने कहा आपने, अरे कोई मैं भी शब्द चलवा दूंगा, बोलिए चलवा दूं। उस दिन भी चलवाया था, आपसे से बात हो रही थी। आप किसी को शब्द को कोई शब्द से कैसे भी तोड़ मोड़ ले लो, लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता बैठे इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया एमएलसी आपको किसने बनाया था? एमएलसी किसने बनाया था? किसने बनाया था? दरवाजे पे बैठ के चप्पल चटकाते थे ना, दरवाजे पे बैठ के चप्पल चटकाते थे ना समाजवादी ऑफिस के नीचे। बना दो भैया हमको एमएलसी बना दो भैया, एमएलसी बना दो भैया। अरे ऐसी चापलूसी मैंने आंखों देखी है, मुझे ना बताओ। मैंने आपको चापलूसी आंखों देखी है। चापलूसों की चलती है क्या? चापलूसों की नहीं, ये वो लोग हैं जो धोखेबाज हैं। हम तब भी कहते थे आदमी धोखेबाज है, आज भी कहते हैं धोखेबाज है। ये आदमी धोखेबाज है। बीजेपी वाले भी देख लो, कल बिल्डिंग फिर गिरेगी, फिर समाजवादी में आ जाएंगे 3 महीने बाद, क्योंकि फिर सोचेंगे बिल्डिंग बचाओ। आप फिर वहां आ गए। कोई मदद नहीं करेगा, आपकी कोई मदद नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गलत लोग। आपने कहा पाकिस्तान पर बात क्यों चली जाती है, तो जवाब भी लीजिए ना फिर। भारतीय जनता अरे मोनोलॉग मत करते रहिए ना, जनता पार्टी आप ही बोलते चले जाइएगा तो जवाब कब दीजिएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में डरा के धमका के लेती है जो कमजोर होते हैं, नवाब जैसे। वो डर के मारे चले गए, बोले भैया बिल्डिंग बच जाए। और जो मजबूत होते हैं वो जिन्ना की तारीफ करते हैं। जो मजबूत होते हैं ठोक के समाजवादी रहते हैं, चाहे जिए या मरे, तो समाजवादी समाज की बात करेंगे। ठोक के समाजवादी जिन्ना की तारीफ करते हैं। समाज की और जो मैंने आपको बोला ना, समाज की बात करते हैं, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा करते हैं, वो लोग उन पे चर्चा करते हैं जो लोग समाज के फेवर में करते हो। हमारा जवाब तो ले रहे हैं, जवाब साहब आप बैठ जाइए सर। ये तो ये आप जवाब है ही नहीं। मैंने उनको बोला आप भी उठ जाइएगा, वो भी उठ जाएंगे तो दंगल होने लगेगा यहाँ। दंगल नहीं हो रहा है, यहाँ तो कहीं किसी को उठा के कोई पटकने ना लगे। जवाब तो ले लीजिए। 1 मिनट बैठिए, जवाब आप सबकी इंतजार तो मानिए, ठीक है जवाब दीजिएगा। ठीक है बैठिए ना, सही बैठिए तो सही सर। मैं जिना पे एक बात बोलना चाह रहा था, जिना से और जिना के वंशजों से नफरत, यही तो है ना। सुनिए सर, अभी आगे सुनिए। अरे मुर्दाबाद तो नहीं हुआ ना जो आपने किया। नहीं 1 मिनट मैं पूछ रहा हूं कौन है जिना? जिना के बाप का क्या नाम है? इतने लोग बैठे हैं, जिना के बाप का नाम जिना भाई पुंजा। आपको मालूम होगा जिना के बाप का नाम? सुनिए सर, बोल रहा हूं, जिना भाई पुंजा, मीठी बाई उनकी मां का नाम, उनकी बीवी का नाम रतनबाई पेटिट, उनकी बेटी का नाम दीना वाडिया, सब मालूम है। सुनिए, और उनके दामाद का नाम नवेली वाडिया। सुनिए सर, सुनो भाई 1 मिनट। और नवासे का नाम नुसली वाडिया और पर नवासे का नाम नेस वाडिया। वो आपकी पार्टी में नहीं, वो आपकी पार्टी में। गोयर के मालिक जिना वाले, अरे ब्रिटानिया के मालिक जिना वाले,
पूरा बॉम्बे डाइंग के मालिक जिना वाले बंद कराएंगे आप इसको? बोलिए बंद कराएंगे? हाँ बंद कराएंगे। गो एयर को बंद कराएंगे आप? एक मिनट सुनिए, गो एयर को बंद कराएंगे? एक मिनट पहले गो एयर को बंद आप कराएंगे? बात सुनिए, ब्रिटानिया को बंद कराएंगे? बॉम्बे डाइंग को बंद कराएंगे आप? बोलिए आप। नहीं बोलिए आप। आपने जीना को जो कहा है, बोलिए आप। जो बोला है उसके परिवार का पूरी हिस्ट्री किसने बताई? इन्होंने। अब हाँ, पूरी परिवार की। और गोडसे की बता दूंगा। और नाथूराम गोडसे की बता दूंगा। हमसे ताल्लुकात बता रहे। अमा मैंने जिन्ना की तस्वीर भी नहीं देखी बाबू है यार। बजरंगी की बता दूंगा। तस्वीर भी नहीं देखी जिन्ना की, क्या बात कर रहे हैं यार आप? अरे होगी यार, ना देखिए आप लोग, मत देखिए, मत देखिए। अब सवाल ये है, देखिए अच्छा, इसमें इनके सवाल के जवाब इसमें दे ये जो अच्छा, MLC मुकल नवाब किसने साहब, बनाया? ये कुल मिला के ये मेरे पास जवाब 5 दो। मिनट है, आप 2 मिनट में अपना जवाब दे दीजिए और मेरी इल्तजा है उस बीच कुछ मत बोलिएगा। अहमद खान उसके आपके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। इतना बता दे, MLC किसने बनाया? प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप कहें तो मैं प्लीज। जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा ना करिएगा प्लीज मैं प्लीज। छोड़ सकता हूं। फिर अब नहीं, अगर अगर सब आप- इसी में आप उतारू फिर- हो जाएंगे, कोई खड़ा हो जाएगा, कोई चुप ही नहीं होगा, बोलिए फिर तो नहीं, सेशन। नहीं, मेरी जरूरत अगर नहीं है तो मंच मुकल मैं नवाब छोड़ आप बात सकता पूरी हूं। कीजिए, मैं खान साहब इंतजार कर रहा हूँ, मैं बैठिए। छोड़ सकता हाँ। हूं मंच। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।